नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार सीड्स के बारे में। आज की इस वीडियो में मैंने एक स्टार सीड के ड्रीम और ड्रीम के बाद अपने प्लैनेट से जो एक साक्षात्कार मैं कहूँगी कि प्लैनेट का एक्सपीरियंस कि जब वो वहाँ पर एस्ट्रल लेवल पर गए तो उनको कैसा लगा। इस सेशन को शेयर करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आज के इस सेशन में शाहीन के एक्सपीरियंस को शेयर किया जा रहा है। शाहीन को देखकर जब भी मुझे फर्स्ट फीलिंग जो आई तो वो ह्यूमन वुल्फ वाली फीलिंग आई। और जब मैंने शाहीन से बात की तो उस टाइम वो कंफर्मेशन मिली कि हाँ, जो इस पूरे कॉस्मोस में जितने भी प्लैनेट हैं वो बहुत डिफरेंट तरीके के प्लैनेट हैं। और वो जिस प्लैनेट से है या वो जो महसूस करती है या उसके जो ड्रीम्स हैं वो बहुत डिफरेंट है। ये सेशन होने से पहले एक इत्तेफाक हुआ क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा शाहीन से कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। हम दोनों की आपस में बात नहीं हो पा रही थी। तो सेशन से 1-2 दिन पहले मुझे ड्रीम आया कि मैं एक ह्यूमन लायन और ह्यूमन बियर लाइक अ टॉय लेकिन रियल पर्सनालिटीज़ को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो टॉय है लेकिन ये टॉय नहीं है, ये रियल में एक ह्यूमन लायन और ह्यूमन बियर है। तो ऐसा क्यों मुझे लग रहा है। और जब वो ड्रीम आया तो मुझे याद आया कि मैं मेरी लाइफ में ऐसे 2 बीइंग्स को जानती हूँ जो डिफरेंट प्लैनेट से आए हुए हैं, एक मार्स से और एक साइरस से। आज के इस सेशन में आप एक्चुअल में साइरस प्लैनेट कैसा है, वहाँ के बीइंग्स कैसे हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वो सब जानेंगे। ये एक ड्रीम रिग्रेशन से शुरू हुआ क्योंकि सेम एज इट इज़ मुझे शाहीन ने भी बताया कि मैम मैं 2 दिन से आपको ड्रीम में देख रही हूँ और कोई पोर्टल ओपन हुआ है। तो ये सच बात है, जिस टाइम का ये सेशन है उस टाइम एक पोर्टल ओपन हुआ। और जब ये पोर्टल्स ओपन होते हैं तो जो स्टार सीड्स हैं उन्हें चांस मिलता है अपने उस प्लैनेट से कनेक्ट करने का जहाँ से वो आए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हें वो ड्रीम याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आज हम ड्रीम रिग्रेशन करके देखते हैं। और हम वहीं पर जाएंगे जहाँ से ड्रीम स्टार्ट हुआ था। और इस तरीके से हमारा ये ड्रीम रिग्रेशन शुरू हुआ। और जब ये हमने किया तो बहुत अलग एक्सपीरियंस निकल कर सामने आया जो कि आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। हाँ बोलो शाहीन। जी मैम। फर्स्ट एक्चुअली मैंने 2 दिन कंटिन्यूअसली 2 डेज़ तक मैंने सपना देखा था। पोर्टल ओपन हुआ था उस दिन। तो पोर्टल ओपन हुआ था लेकिन सपने में 3 लोग ही थे। एक लियो था, मैं थी और उषा मैम। और मैं और उषा मैम एक साइड पे थे और एक वॉल भी नहीं था, वो मतलब एक कुछ करंट जैसा बैरियर था।
तो वैसा वाला कुछ करंट जैसा था, आई थिंक ब्लू कलर में बहुत सारा करंट था, तो वो बैरियर बन रहा था एंड उस तरफ एक पोर्टल ओपन हुआ था एंड सपने में ऐसा लग रहा था कि पोर्टल मतलब ऐसे खुल गया था या मैंने ही खोला था, ऐसा ही कुछ वाइब आया था। लेकिन उस पोर्टल के वहाँ मैं नहीं जा पाती एंड उषा मैम भी नहीं जा पा रही थी। सो हमने लियो को भेजा। लियो मतलब पोर्टल को अच्छे से जा सकता है एंड वो उस पार था एंड उसने आयरन का कपड़ा पहना था, लाइक सब कुछ आयरन में था। तो और कैप वैप सब कुछ आयरन का कपड़ा, ऊपर से नीचे सब कुछ मतलब आयरन वाला स्ट्रॉन्ग वाला ऐसा। देन पोर्टल एक ओपन हुआ ऐसे राउंड करके, और वो वहाँ पे घुस गया, चला गया। वो गया फिर जाके थोड़े एंड मैं एंड उषा मैम वेट कर रहे थे इस बार कि वो आएगा आएगा। वो फिर कुछ टाइम के बाद फिर से वहाँ से आ गया। आने के बाद लियो ने इन्फॉर्मेशन दी। वो बहुत ज़्यादा मतलब वो था, गंभीर से मतलब सीरियस था वो। और सीरियस वॉइस में उसने मतलब मैसेज दिया कि उनको पता है कि हमें पता है। दे नो दैट वी नो, मतलब उनको भी पता है कि वहाँ पे कुछ है, वो हमें पता है, उनको भी पता है कि हमें पता है कि हम उनको ढूँढ रहे हैं, या फिर वो हमें जो ढूँढ रहे हैं, या फिर हमें पता है हम कनेक्ट कर रहे हैं उनके साथ, ये उनको पता है ऐसे। ये सपने में देखा है, उसने यही इन्फॉर्मेशन दिया एंड इन्फॉर्मेशन में ऐसा भी तो वो तो सिर्फ़ मैंने सपना देखा था एंड उसके बाद हाँ, फिर उसने कुछ बोला था कि हम मैम फिर मैम के साथ जब मैंने सेशन किया, नहीं, फिर नेक्स्ट डे मैंने सपना देखा और एक ये तो सपने में ये था। फिर मैं भूल गई थी कि लियो ने कौन-सा इन्फॉर्मेशन दिया था, वो मैं भूल गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैंने सपना देखा सेकंड वाला, वो फिर से मैंने सेम ही सपना देखा। सेम ऐसा ही था, मैम थी, मैं यहाँ पे और फिर लियो ने फिर से कहीं पे गया वो, लेकिन उस टाइम वो गया था कुछ आग वाला जगह पे गया था वो, मार्स में गया था एक्चुअली, सो वो मार्स का ही है। फिर वो वहाँ पे ट्रैवल करके फिर से आ गया, पोर्टल ओपन हुआ, वो वहाँ पे गया, फिर जाके फिर वापस आया एंड उसने आके बोला कि सब कुछ जल रहा है, सब कुछ आग में है, सब कुछ जल चुका है, सब जल गया ऐसे। और फिर यही था इन्फॉर्मेशन। फिर मैंने मैम को बोला कि मैम ऐसा-ऐसा दिखने को मिला, लेकिन मैं भूल गई कि उसने क्या बोला था। दोनों ही इन्फॉर्मेशन मैं भूल गई थी। फिर मैम ने मुझे बैठा के सेशन कराया, मेडिटेशन स्टेट में लेके गई। फिर सेम सिचुएशन में डाला एंड पूछने को बोला कि उसने क्या बोला था एंड वो क्यों मतलब वहाँ पे गए थे। मतलब लियो क्यों गया गया था वहाँ पे, उन्होंने क्यों बुलाया था। फिर जब मैं गई मेडिटेशन स्टेट में उसके बाद लियो फिर से गया कि हमसे क्या चाहिए या फिर हमसे क्यों कनेक्ट हो रहे हो। तो ये मिला कि हम मीडियम्स हैं, लाइक लियो कैन गो थ्रू द पोर्टल्स एंड मैं मीडियम हूँ या वो मीडियम है, उषा मैम भी है। तो हम मीडियम के जैसे वर्क कर रहे हैं एंड वो आराम से मतलब हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मैम ने पूछा कि उनसे पूछो कि क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अ, अर्थ को ज़रूरत होगी उनकी। वो लोग स्पेस में रहते हैं, तो अर्थ को ज़रूरत होगा, जब भी डिस्ट्रक्शन होगा तो वो हमें हेल्प करेंगे। फिर मैम ने पूछने को बोला कि वो लोग तुमको कैसा लग रहा है वाइब? मैंने बोला पॉज़िटिव लग रहा है, कोई हार्मफुल नहीं है, नेगेटिव वाइब नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है। एंड अ, फिर हमने गेस किया कि उनको कुछ चाहिए हमसे, क्या चाहिए? तो मैंने मैम को बोला वहाँ क्या दिख रहा है? मैम ने मुझसे पूछा, तो मैं लियो को बोला, लियो गया फिर उसने देखा वहाँ पे कि वहाँ पे बहुत सारे आयरन्स थे, मतलब वो लोग आयरन ही यूज़ करते, सब कुछ आयरन में था। तो उनको चाहिए गोल्ड, और ये हमने गेस किया था, एक्चुअली मैम ने गेस किया था कि शायद उनको गोल्ड चाहिए एंड गोल्ड स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो आई थिंक उनको वो चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने यही मैसेज दिया कि एक टाइम आएगा जब अर्थ डिस्ट्रॉय होगा सर्वाइवल के लिए, तो वो लोग हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये था एंड जो सेकंड मैसेज था उसमें लियो गया था मार्स में एंड मार्स में जाने के बाद वहाँ पे तो आग ही होती है एंड वो मार्स से है, तो उसको आई थिंक उसने पोर्टल क्रॉस करके वो वहाँ पे गया था। और हाँ, ये था। फिर मैम ने मुझे अ, एक प्लैनेट है, कौन-सा वो पहला वाला ही होगा, उसमें मुझे सेंड किया कि वो प्लैनेट में मैं जब गई, वो अभी भी मतलब क्या बोलते हैं इसको, अर्थ को नहीं पता कि ऐसा भी कोई प्लैनेट है, या साइंटिस्ट ने अभी भी नहीं निकाला कि ऐसा कोई प्लैनेट है। उस प्लैनेट वो प्लैनेट एक्वा प्लैनेट था, मतलब पानी का वाटर प्लैनेट, जो मुझे देखने को मिला वाटर प्लैनेट।
और वहाँ पे सन नहीं है और मून भी नहीं है, ना सन है ना मून है, और वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है, स्टार्स भी नहीं है। बहुत अंधेरा था। एंड एक टाइम पे वो सिर्फ पानी का ही था, ओनली सिर्फ पानी ही था। फिर बहुत ज़्यादा ईयर्स के बाद, सालों बाद, वहाँ पे पानी धीरे धीरे अभी नॉर्मल हो गया है। एंड वहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ा सा कम है। जब मैं वहाँ गई और वहाँ पे मैंने कोई लोग नहीं देखा था, बहुत कम थे, शायद दूर दूर थे, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कम है, बहुत ही ज़्यादा। एंड वहाँ पे मुझे मैम ने ढूँढने को बोला कि कोई फैमिली है क्या? तो मैंने देखा कि मुझे मॉम दिखी। ये अर्थ वाली मॉम नहीं थी, वहाँ की प्लैनेट की मॉम थी। एंड वो वहाँ पे थी एंड शी वाज़ ओल्ड, मतलब थोड़ी-सी ओल्ड थी। एंड वहाँ पे लोग, मतलब कर्व है, मतलब बैंड, वो मैंने मैम को बोलना भूल गई थी। वो लोग, मतलब उनकी पीठ जो है ऐसे कर्व जैसी है, वो लोग स्ट्रेट नहीं है, कर्व है। और अम, और फिर जब वहाँ पे और ढूँढने को बोला तो मुझे सिबलिंग्स, शायद कज़िन्स थे, शायद सिबलिंग्स तो नहीं बोलूँगी, कज़िन्स थे। 1-2 कज़िन्स थे शायद दूर में, और मेरी मॉम थी। एंड फादर नहीं थे, वो मिशन पे गए हैं, जैसे कि हम अर्थ पे आए हैं, शायद वो भी कहीं पे किसी दूसरे प्लैनेट में गए हैं। सिबलिंग्स भी दूसरे प्लैनेट में जा चुके हैं। और वहाँ जब मैं आई तो मॉम ने भी देखा, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ रहूँ। उनको भी पता है कि मिशन पे गए हैं या फिर दूसरे प्लैनेट से आए हैं, तो वो लोग वहाँ पे वेट कर रहे, वेटिंग ज़ोन में थे वो लोग। जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो दे सेड कि हम लोग वेटिंग ज़ोन में हैं, हम वेट कर रहे हैं। एंड वहाँ पे पानी, जो कलर है वहाँ पे सिर्फ़ ब्लैक एंड डार्क ब्लू, नॉट डार्क ब्लू बट एक ब्लू होता है ना पानी का जैसा ब्लू, वैसा वाला। एंड वहाँ पे जो लाइट आती है, वो लाइट प्लांट से आती है, और वहाँ पे पेड़ नहीं थे। ऐसे हमारे जैसे ट्रीज़ होते हैं ना कि ऐसे वुड से फिर वहाँ से पत्ते ऊपर लगते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे ज़मीन से कुछ ऐसे, या पानी से, ज़मीन से ऐसे स्टेम्स निकलते हैं, फिर लोटस जैसे होते हैं। और एक ही लोटस होता है, ऐसे ब्लूमिंग वाला नहीं था, एक जैसा होता है ना ऐसा छोटा-सा, वो वाला बड वाला, बड लोटस वैसा, एंड ब्लू कलर का। एंड उसमें से लाइट्स निकलती है, बहुत ज़्यादा लाइट वहाँ से निकलती है। उसी की रोशनी से, मतलब वो प्लैनेट चल रहा है। और वहाँ पे सिर्फ़ 2 ही कलर थे, ब्लैक एंड ब्लू। एंड जो सॉइल है उनका, वो भी ब्लैक कलर का सॉइल है। एंड वहाँ पे मैंने फिश देखा था, पानी में जो फिश थे। फिश का जो स्केलेटन होता है, वो ब्लू कलर का है। एंड हमारे अर्थ में जैसे फिश होते हैं जिनके फ्लैश होते हैं, उनका वहाँ पे वो फ्लैश नहीं था। सिर्फ़ उनकी हड्डी दिखती है, मुँह के पास में जो होती है एरिया, ऐसे राउंड करके कर्व, वो था ब्लू कलर में। एंड स्केलेटन जो है टेल तक, सिर्फ़ वो, एंड वहाँ से रोशनी निकलती है ब्लू कलर। एंड फ्लैश नहीं दिखता, थोड़ा-सा लाइट कलर में दिखता है, बट सिर्फ़ वो हाइलाइट होता है, ऐसा वाला था एनिमल। वो मैंने सिर्फ़ फिश देखा था, बड़ा वाला। एंड प्लांट्स थे जहाँ से ब्लू कलर के रोशनी निकल रहे थे। एंड जो लोग हैं वहाँ पे कर्व है, बैंड ऐसे होते हैं, वो लोग मिशन पे निकल गए हैं। फिर मैंने नाम पूछा कि प्लांट का नाम क्या है, तो मुझे दिखा साइरस बोल के, हाँ उन्होंने बोला था साइरस, ऐसे यही था। एंड टेम्परेचर उनका गर्म था, गर्म था टेम्परेचर, और ऑक्सीजन कम था। एंड जब मैं वहाँ गई तो मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन कम था। फिर मैम ने बोला कि कुछ देर रहोगे, तो मैंने बोला नहीं। और फिर मैंने बाय बोला, और फिर मैंने अलविदा करके फिर मैं वापस आ गई। एंड उनको भी रिग्रेट नहीं हुआ था, जो थी वहाँ पे लेडी, उन्होंने भी जाने को बोला, लाइक अच्छे से, इमोशनल भी नहीं हुई। फिर उसके बाद हाँ ये था। एंड वो लोग सिर्फ वेटिंग जोन पे है, ये पता है कि एक दिन मिशन कंप्लीट करके वहाँ आएंगे। और वो लोग बहुत दूर रहते हैं, मतलब अर्थ वालों को नहीं पता कि कहाँ रहते हैं, बहुत दूर है। और एक जो था पहले वाला, जो सपना देखा था आयरन स्पेस में जो रहते हैं उनका, मैम ने पूछा था कि उनको पूछो उनसे कि कौन से डायमेंशन से है। तो तब मुझे वहाँ पे 13 दिखा था, हाँ 13 ये नंबर आया था, 13 डायमेंशन से है। और हाँ, बस यही था, और तो नहीं था कुछ, ये था। थैंक यू शाहीन, शेयर करने के लिए। ये मैंने जानबूझकर आपको शेयर करने के लिए इसलिए बोला, हालांकि मेरे पास उस दिन की रिकॉर्डिंग है। हुँ, लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते हैं ना, तो हमारी और भी कई सारी चीज़ें जो हम उस टाइम बोल नहीं पाते, हुँ, वो हम
बार-बार उनको रिकॉल करते हैं तो हमारी मेमोरी में याद आ जाती हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं ऐसे कैसे ह्यूमन बॉडी में इनकार्नेटेड जो हैं वो ह्यूमन सिर्फ यहाँ के हैं। मेनली हम जैसे जो स्टार सीड्स हैं उनके लिए कंफर्मेशन है ये। और मुझे उस दिन भी आ रहा था, लेकिन मैं सोच रही थी कि यहाँ इतना शोर है तो मैं इसको कैसे डालूंगी। लेकिन आज का जो ये रिकॉर्डिंग हुई है ये पहले से और भी ज्यादा अच्छे से हुई है। हुँ, हुँ। बाकी उस दिन की जो रिकॉर्डिंग है मैंने तुम्हें सेंड की थी। हुँ, हुँ। और देखो कितनों को हेल्प मिल पाती है जो ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं। मैं जी, यहाँ पर तो हाँ हाँ बोलो। हाँ, और जब मतलब क्या हुआ था, जब वो ख़त्म हो गया था सेशन, उसके बाद थर्ड आई में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैम ने बोला भी था कि तुम कुछ देर रहना चाहती हो क्या और थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हो? मैं नहीं रह पा रही थी, मतलब मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, एकदम बर्फ़ जैसा ठंडा, बॉडी गरम थी लेकिन पूरी बॉडी मेरी गरम थी, मुझे स्वेटिंग आ रहा था क्योंकि वो प्लैनेट बहुत ज़्यादा गरम था और हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फ़ास्ट हो रहा था मेरा और हाथ मेरे एकदम बर्फ़ जैसे ठंडे हो गए थे, बहुत ज़्यादा। और थर्ड आई में मेरा इतना पेन हो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी यहाँ से कुछ निकल के आ जाएगा, मतलब इतना पेन। और जब भी कुछ पूछती हूँ उनसे इन्फॉर्मेशन के लिए तो पेन होता है। तो इसलिए फिर मैंने बोला नहीं मैम मुझे और नहीं रहना है, ऐसे मैं आना चाहती हूँ। फिर मैम ने कॉल बैक किया, बुलाया फिर से। तो जब मैं आई फिर मैम ने क्लींस करके दिया थर्ड आई को, ऐसे क्लींस करके दिया। फिर थोड़े टाइम बाद थोड़ा-सा नॉर्मल हुई, फिर बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट फ़ील कर रही थी। और फिर उसके बाद मैंने बोला, मैम ने भी बोला कि अभी तुम थोड़ा-सा रेस्ट करो और मुझे भी मतलब ऐसा हो गया कि हाँ, थोड़ा-सा अभी रेस्ट कर लेती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट फ़ील हुआ, ये था। थैंक यू शाहीन। कम से कम अब हम जैसे लोगों को ये समझ में आएगा, या बाकियों को, मुझे तो क्लियर हो चुका है, बाकियों को भी क्लियर होगा कि कैसे हम यहाँ यूं ही नहीं आए हैं। अपने साथ हम एक बहुत बड़ा पर्पस लेकर आए हैं और अननोइंगली हम उस पर्पस को कर ही रहे हैं। तो जितने भी ग्रुप में हैं उन सभी के लिए भी सेम यही मैसेज है कि आप भी अपने डेप्थ में जाओ, पूछो अपने आप से कि यहाँ आई क्यों हूँ, यहाँ आने का पर्पस क्या है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज और बोलूंगी कि ये जो फिजिकल बॉडी मिली है ये बहुत प्रीशियस है। इस फिजिकल बॉडी की वजह से ही मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, जितने भी आप सभी लोग ग्रुप में हैं। इस फिजिकल बॉडी की वजह से ही मैं शाहीन के साथ कनेक्ट कर पाई और उसका जो पीएलआर है वो हो पाया। तो हम प्रेजेंट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और हमें ड्रीम्स के थ्रू बहुत सारी चीजें क्लियर की जाती हैं, क्योंकि हमारे ड्रीम्स भी बहुत डिफरेंट होते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पर क्लियर करूंगी। ये शाहीन से और लियो से मेरी बात होने से पहले, एक दिन पहले ही मैंने ड्रीम देखा था, और मैंने ड्रीम में देखा कि एक बहुत छोटा सा लायन है और एक बहुत छोटा सा बियर है। और वो टॉय की शेप में है, लेकिन टॉय नहीं है, वो लाइव हैं, जिंदा हैं, जैसे नॉर्मल होते हैं। और मैं उनसे बातें कर रही हूँ। और जब मैंने ये ड्रीम देखा तो मुझे एकदम से हुआ, मैंने कहा ये तो ऐसे लग रहा है जैसे लियो और शाहीन। अ, मैंने कहा पर ये तो बियर है, तो ये ड्रीम मुझे क्यों दिखा। तो मैं सोच ही रही थी कि ये मुझे क्यों दिखा। तो मैं अपने हस्बैंड को ना इस ड्रीम के बारे में बता ही रही थी और शाहीन के बारे में भी बता रही थी। तभी जस्ट लियो का कॉल आ गया। और फिर मैंने कहा कि अभी अभी मैं बस अपने हस्बैंड को ना शाहीन के बारे में बता रही थी, और देखो तुम्हारा कॉल आ गया। 24 घंटे के अंदर अंदर नेक्स्ट डे शाहीन का भी कॉल आ गया, और उसने भी सेम यही बात बोली कि मैम मैंने एक ड्रीम देखा है। तो ये जो पीएलआर हुआ था वो इस वजह से हुआ था कि ऐसा ही कुछ मैंने भी देखा और ऐसा ही कुछ इन लोगों ने देखा। तो ये क्या था, हम लोग सोच रहे थे वो ड्रीम है, लेकिन वो ड्रीम नहीं था। हालांकि मैं जानती हूँ जब हम लोग सोते हैं तो हम ड्रीम नहीं देखते, हम किसी अनदर डायमेंशन में, वर्ल्ड में होते हैं।
लेकिन इसके लिए जो कंफर्मेशन है वो कहाँ से मिले? तो अब तो वो टूल्स भी हमारे पास हैं, वो एक्सपीरियंस भी हमारे पास है, जो हमें होते हैं। और मैंने इसलिए शाहीन को उसी टाइम बोला था कि शाहीन, हम जो ये पीएलआर कर रहे हैं हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो शाहीन ने बोला हाँ ठीक है मैम। बल्कि उस टाइम मैं स्कूल में थी तो वहाँ बहुत शोर था। बस जैसे तैसे वो हो गया, क्योंकि होना था इसलिए हो गया। उससे ज्यादा पीसफुली तो इस टाइम एक्सप्लेनेशन हुआ है। अगर शाहीन को कंफर्टेबल लगे तो चाहे शाहीन बाकियों के साथ शेयर कर सकती है। लेकिन आज की जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, सॉरी, चैट रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग में ही आएगी ये। हालांकि कैमरे ऑफ है, तो इसको मैं हम जैसे लोगों की हेल्प के लिए ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि हमारे साथ चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं और जब तक हम शेयर नहीं करेंगे तो बाकी जो हम जैसे हैं, उनको पता नहीं चलेगा। अगर हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करते या उस दिन वो पीएलआर नहीं करते तो हमें नहीं पता चलता। जबकि ये सच बात है, हमें पता चल जाता है कि हाँ, अब कौन सा पोर्टल ओपन हुआ है, हम किसी पोर्टल में गए हैं। जैसे अभी भी एक टैरो रीडिंग रीडर है मुदिता, उसका एक वीडियो अपने आप पॉपअप हुआ कि 3 पोर्टल्स ओपन होने वाले हैं। हालांकि मैंने सुनी नहीं है, मुझे नहीं पता कि कौन से पोर्टल हैं, अब इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। पर जब होगी तो वो मैं बिल्कुल शेयर करूंगी। आप में से भी अगर किसी के पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है और वो शेयर करना चाहता है तो आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। मैम ऐसे ही ड्रीम मुझे भी आया 4-5 दिन पहले। बिल्कुल पोर्टल प्रतिमा, बताओ। हम कम पोर्टल से से कम हम रिलेटेड। से लोगों को। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बताओ। मैम मतलब मैं और मेरे हस्बैंड हैं। जगह वो उसमें मिट्टी मिट्टी है, मतलब पक्की ऐसा जैसे अभी पक्की सड़क और ये सब वैसा वाला नहीं है। और हमने कुछ मतलब मेरे हस्बैंड ने सब्जी खरीदी है, वो सब्जी भी मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ कि वो है क्या। मतलब मैंने वो पहली बार देखा है। बहुत बड़ा बड़ा कुछ ग्रीन कलर का कुछ खरीदा और ऊपर स्टारशिप्स जा रहे हैं, बहुत सारे हैं, ऊपर आ रहे हैं जा रहे हैं। और चलते चलते फिर हम मतलब वो ऊपर से हमारे उड़ रहे हैं सब। तो मैं उनको हस्बैंड को दिखाती हुई जा रही हूँ कि देखो ये पता नहीं इतने सारे कहाँ से आ रहे हैं। तो ऐसे हम चलते जा रहे हैं और सामने एक पोर्टल, मतलब एक ओपनिंग है। मेरे हस्बैंड उसमें से क्रॉस हो गए और जैसे ही वो क्रॉस हुए और वो ऑरेंज से कलर का जैसे कर्टन नीचे गिरता है, ऐसे नीचे गिर गया और मैं इधर इस साइड पे ही रह गई। मतलब हस्बैंड क्रॉस हो गए और मैं इधर रह गई। यही ओके। था उसके बाद। इसका मतलब उस पोर्टल में कि जाने की एक्सेस जो है वो सिर्फ मेस्कुलाइंस को है, फेमिनाइंस को नहीं है। हाँ और जी, ऊपर से मे भी हो सकता है क्योंकि हस्बैंड डीएम है मेरे, तो वो चले गए और मैं इधर ही रह गई। तो मैं बल्कि उठने के उठने के बाद उनसे लड़ रही थी, अच्छा वहां भी मुझे छोड़ के चले गए। क्योंकि शाहीन के साथ भी सेम यही हुआ, उसके ड्रीम में भी वो यही देख पा रही थी कि लियो उसको छोड़ के उधर पोर्टल से क्रॉस हो गया और ये यहीं। डीप ब्रीथ। हम सोर्स को इनवाइट कर रहे हैं, जिससे कि जिस अलाइनमेंट के लिए हमें यहाँ अलाइन किया गया है या ये टास्क हमसे कराया जा रहा है, हम उसे अच्छे से कर पाए। ए हमारे परम माता पिता परमेश्वर, हमारे सर्वशक्तिमान, ए हमारे परमात्मा, हम आपका आवाहन करते हैं। आप आइए और अपने अनंत प्रेम प्रकाश की रोशनी में हम सभी को प्रकाशित रखिए। जो मेडिटेशन आप हमसे करवा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं और हम आपके अनंत प्रेम और प्रकाश की रोशनी में प्रकाशित हैं, प्रोटेक्टेड हैं। जिस उद्देश्य से आप ये कार्य हमसे करा रहे हैं, हम उस उद्देश्य को पूर्ण कर पाए। डीप डीप ब्रीथ, डीप ब्रीथ। सोर्स की वाइट लाइट में हम दोनों प्रोटेक्टेड हैं। हमारे चारों तरफ हमारे लव्ड वंस सभी पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन हम भूल गए थे
हम उसको वापस रिकवर कर रहे हैं, अनलॉक करने जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में जो भी ड्रीम आपको कोई मैसेज देने के लिए आया है, हम वापस उसी ड्रीम में जा रहे हैं और उस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। हम उस ड्रीम में पहुंच चुके हैं। देखो, सामने लियो है। जिस बैरियर की बात करी थी वो बैरियर है। इस तरफ हम दोनों यहाँ हैं, उस तरफ पोर्टल ओपन हुआ है, वहां पर लियो इस पोर्टल के अंदर गया है। अब लियो वापस पोर्टल से आ रहा है। व्हाइट लाइट की रेज पूरा उसको कवर किए हुए हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो तुम्हारे पास आया है। अब वो तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रहा है और तुम्हें इस इंफॉर्मेशन को याद रखना है, इसीलिए ये मेडिटेशन हो रहा है। अब मैं शांत हो रही हूँ, लियो की इंफॉर्मेशन सुनो और साथ के साथ बताती रहो लियो क्या कह रहा है। सामने लियो है। शाहीन आवाज आ रही है? हाँ मैम। लियो है सामने। हाँ हाँ, सामने है। हम्म, लियो से वो इंफॉर्मेशन सुनो, बताओ लियो क्या कह रहा है। मैम वो बोल रहा है कि वहाँ पे दूसरी दुनिया है एंड वो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। हम्म एंड जो दूसरा मैसेज था वो मुझे पहले ही मिल गया। वो था कि वहाँ पे अम, आग जल रही है। हम्म ये आज का जो मैसेज था वो था कि वहाँ पे आग जल रही है। हम्म कहाँ पर आग जल रही है? कैसी है ये दूसरी दुनिया? लियो से पूछो, वो तुम्हें बिल्कुल बताएगा कि वो दुनिया कैसी है और वहां आग जलने का कारण क्या है। मुझे जो एनर्जी सेंस हो रही है तो पाताल लोक है। लियो वहां क्या करने गया है? हाँ नहीं मैम, सिर्फ उसने बोला कि वहाँ पे आग जल रही है। और हम्म जो पोर्टल से आया था उसने बोला हम्म वहाँ पे दूसरे लोग भी हैं, उनको पता है कि हम भी हैं एंड वो लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं, शायद ऐसे ही बोला। लियो से बोलो कि वो उन लोगों से पूछे कि ये कौन सी जगह है, वो लोग किस रैल्म से हैं। 12th। 12th रैल्म से। ओके, वो लोग कैसे दिखते हैं? वो लोग कैसे दिखते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्यों कनेक्ट कर आयरन रहे हैं? पहनते हैं। हम्म आयरन पहनते हैं। आयरन पहनते हैं। हम्म, ओके, तो ये तो मार्स के लोग हैं। मार्स में आयरन बहुत ज्यादा है। मार्स। हाँ मैम, हम्म लियो भी मार्स पे ही है। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते क्या है? तुमसे क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? क्यों लियो को तुमसे मिलाया गया है? उसका पर्पस क्या है, तुम्हें समझाया जा रहा है, पता करो। उनको कुछ हम्म अर्थ से कुछ चाहिए उनको, क्या चाहिए? जो उनके प्लेनेट में नहीं है। गोल्ड, क्योंकि गोल्ड अर्थ पर ही है, वहां पर नहीं है। और ये बहुत स्पिरिचुअली हाई मेटल है, जो लिक्विड फॉर्म में बहुत हाईली स्पिरिचुअल वर्क करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या ये वही मेटल है?
पता नहीं मैम, वो नहीं बोला। ओके, लियो से पूछो कि मुझसे क्यों कनेक्ट किया, मुझसे क्या चाहते हो। क्या उसको अपना सोल पर्पस याद है? मैम शायद क्योंकि लियो मार्स से है, वो ओ- मार्स में जाता रहता है मेडिटेशन में। ओके, तुमसे क्या चाहिए उसे? लियो तुम्हें बता रहा है वो मीडियम मीडियम बनाना चाहते हैं। किस चीज के ऊपर? किस चीज के ऊपर वीडियो बनाना चाहता है वो? मैम वीडियो में मीडियम अर्थ की इंफॉर्मेशन के बारे में। ओके, मीडियम जी। मीन्स तुमसे अर्थ की इंफॉर्मेशन लेकर वो उन लोगों को दे सके। क्या तुम्हारी सोल रेडी है इस टास्क के लिए? हाँ मैम। लेकिन क्यों? अर्थ की इंफॉर्मेशन उनको क्यों देना चाहते हो? मैम क्योंकि वो लोग मतलब हार्मफुल नहीं है। हम्म, तुम्हें कैसे लगा कि वो हार्मफुल नहीं है? मैम वो पॉजिटिव वाइब आई और ओ- उनके ऑरा मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ओके और जब अर्थ डिस्ट्रॉय होगा तो ये लोग ही हमें हेल्प करेंगे। ओके, यहाँ से हम जंप करके वहां जा रहे हैं जहाँ से तुम आई हो। तुम अपनी रियल फैमिली जहाँ से तुम्हें यहाँ भेजा गया है वहां पहुंच गई हो। देखो आसपास क्या है, दिखाई दे रहा है आसपास कुछ? मैम ब्लू कलर के प्लांट्स हैं। हम्म हम्म अर्थ है। हम्म और आसपास देखो और क्या दिख रहा है? और वहाँ पे सन नहीं है। सन नहीं है? सन नहीं है, वहाँ पे दिन नहीं होती, रात होती है। एंड ओ- जो प्लांट्स है, प्लांट्स में से लाइट निकलती है ब्लू कलर। ओके ओके, यहाँ आसपास देखने की कोशिश करो। कोई जो तुम्हारे आसपास है उससे ये पूछो ये कौन सी जगह है। आसपास ये पूछो कि कौन सी जगह है। और इसमें कोई वाटर प्लैनेट है। हम्म, वाटर प्लैनेट। वाटर प्लैनेट है? जहाँ से पानी अभी बहुत सारा पानी अभी खत्म हो चुका है और इसलिए लोग वहाँ जा रहे हैं। ओके ठीक है, यहाँ पर अपने स्पिरिट गाइड के पास जाओ और उनसे हेल्प लो कि मेरा सोल टास्क क्या है, मुझे क्यों अर्थ पर भेजा जा रहा है। वो तुम्हें पूरा समझा रहे हैं कि तुम्हें अर्थ पर भेजा क्यों जा रहा है। अर्थ को एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, कैसे हेल्प करोगी यहाँ पर? अर्थ में दूसरे दूसरे जितने भी जगह है, लोग हम्म हैं, डिफरेंट थिंग्स है, सबको एक्सप्लोर करके फिर वहाँ पे जाके बोलना होगा। ओके ह्यूमन बिहेवियर भी बोलना होगा। ओके, तुम्हें अंदर से कैसी फील आ रही है? पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है? हाँ मैम। ठीक है, यहाँ से जो तुम्हारे उस रेल्म के उस प्लेनेट के पेरेंट्स हैं उनके पास यहाँ से हम जा रहे हैं। वापस आने से पहले एक बार उनसे मिल लो अपनी पूरी फैमिली से और उनको बताओ यहाँ पर तुम कैसा फील करती हो। तो हम अब इस टाइम
बिल्कुल वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं, तुम्हारे पेरेंट्स हैं। सामने देखो कौन कौन है। मॉम है। हम्म। मॉम कैसी दिख रही हैं? लुक कैसा है? वियर क्या किया हुआ है? मैम वहाँ पे दूसरा और कोई कलर नहीं है, सिर्फ ब्लू कलर है और हम्म। गोल्डन ब्लू और डार्क ब्लू ब्लैक। ओके। मॉम से हग कर लो, या जो तरीका हो वहां पर लव को एक्सप्रेस करने का, रिगार्ड का, रिस्पेक्ट का। और मॉम से पूछो कि मॉम, ये कौन सी जगह है? इस प्लेनेट का नाम क्या है? साइरस। साइरस। ओके। मॉम को बोलो, मॉम अगर और कोई भी इंफॉर्मेशन आप मुझे देना चाहते हो जो आपको लगता है कि मेरे सोल मिशन में हेल्प करेगी, तो प्लीज मुझे अवेयर करो। ये और लोग वेट कर रहे हैं वहाँ पे, वेटिंग जोन में है। मतलब कि लोग वहाँ से दूसरे प्लैनेट्स में जा चुके हैं, इसीलिए उस प्लैनेट में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। सब लोग अपने टास्क पे गए हैं, काम पे गए हैं। जब हम्म। काम खत्म होगा तो उस प्लैनेट में फिर से आ जाएंगे। हम्म। अच्छा, यहाँ पर और कौन कौन है जिनको तुम पहचान सकती हो? नहीं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। हम्म। ठीक है, कोई मैसेज लेना है तो मैसेज ले लो। फादर से मिलना है तो फादर से मिल लो। सिबलिंग्स अगर हैं। हम्म। फादर भी नहीं है, वो भी गए हैं। ओके। उनसे पूछो कि वो कौन से प्लेनेट पर हैं। और यहाँ वो तुम्हारी हेल्प के लिए। हम्म। उनको नहीं पता ये चीज़। अच्छा, यहाँ तुम्हारी हेल्प के लिए और किस किस से कनेक्ट कर सकती हो तुम? उनके बारे में इंफॉर्मेशन दो। मैम जो लोग सपने में आए थे वो बोलो। ओके। लियो। इंफॉर्मेशन दे रहे हम्म। थे। हम्म। लियो के लिए कोई मैसेज? हाँ मैम, उसको भी ड्रीम में ट्रैवल करना होगा, एस्ट्रल ट्रैवल करना होगा। ओके। और उनसे पूछो कि कोई और हेल्प जो आपके फ्यूचर में आपको हेल्प करे, कोई और ऐसा मैसेज। अगर कॉन्फिडेंशियल हो तो मत बताना, और अगर वो परमिशन दे कि बता सकती हो तो बता देना। नहीं मैम, और कुछ नहीं है। उनसे ये पूछो कि तुम्हें मुझसे क्यों कनेक्ट किया गया है। क्या वो जानती हैं? नहीं। ओके। उनके पास और रहना है, वापस आना है? नहीं मैम, नहीं रहना। ठीक है, उनको सी ऑफ कर दो। उनको अनकंडीशनल लव सेंड करो। उनको सोर्स की लाइट को चूज करने के लिए मैसेज दो। उनको इनवाइट करो सोर्स की लाइट में। लव एंड लाइट स्प्रेड करो। और जल्दी से यहाँ वापस प्रेजेंट में आ जाओ, जहाँ पर हमने ये सेशन स्टार्ट किया था। हेलो शाहीन, हाँ मैम। कंफर्टेबल हो? हाँ मैम, जस्ट थर्ड आई में पेन हो रहा है। क्लींस करो उसे। देखो यहाँ से मैं क्लींस कर रही हूँ। रिलीज करो उस पेन को। क्लींस हुआ? थोड़ा सा। बिल्कुल क्लींस हो गया। हम्म। हाँ मैम, हो अब गया। वो नॉर्मल। प्लैनेट गर्म था वो। हम्म। अब नॉर्मल हो?
हाँ मैम, अभी ठीक हूँ। ओके, वेरी गुड। कुछ और शेयर करना है? कुछ नहीं, बस मैम वो प्लैनेट बहुत ज़्यादा गर्म था। ओके। मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगी यहाँ पे। ओके। और थर्ड आई में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था हम्म। और आँखों से भी मतलब पानी आ रहा था। हम्म। आप ठीक हो? हाँ, अब ठीक हूँ। शोल्डर में भी हो रहा है क्या कुछ? नहीं। ओके, ठीक है। नॉर्मल हो ना? हाँ मैम, अभी ठीक हूँ। ठीक है, हम उस रिकॉर्डिंग ऑफ कर प्लैनेट रहे में हैं। जब मैं गई थी तब हम्म। हार्ट फास्ट हो गई थी। ओके। हुँ, हाँ, क्योंकि टेम्परेचर अर्थ से डिफरेंट होगा ना। हुँ, वहाँ की, हम जिस भी प्लेनेट के ऊपर जाते हैं वहाँ की ग्रिड की जो एनर्जी है वो हमें रिसीव होती है, और हुँ, इसी वजह से फिर हम उन चेंजेस को फील करते हैं और फिजिकल बॉडी के ऊपर वो रिफ्लेक्ट करते हैं हुँ, चेंजेस। हुँ, ठीक है, मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, फिर हम बात हुँ, करते हैं। ठीक है मैम। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।